आइए बच्चों, आज हम आपसे चर्चा करें कक्षा 10 के व्याकरण के ही एक पाठ रस के बारे में। रस, जिसके बिना साहित्य अधूरा है। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। तो मूलतः रस है क्या जिसके बिना काव्य अधूरा है? तो रस काव्य को पढ़ने से, सुनने से या किसी नाट्य साहित्य को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, आनंद अनुभव होता है, वही आनंद रस है। आनंद रस के रूप में जब पुष्ट होता है तो काव्य समृद्ध हो जाता है। आचार्य भरत मुनि ने रस को काव्य की आत्मा कहा है और आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 9 है, क्योंकि उन्होंने स्थायी भाव की संख्या 9 मानी है। और जो बच्चों के प्रति प्रेम का भाव है या ईश्वर के प्रति प्रेम का भाव है, वो उन्होंने श्रृंगार रस के अधीन रखा है। परंतु कुछ विद्वानों ने बाल प्रेम और ईश्वर के प्रति जो प्रेम है, इनको पृथक करते हुए इन्हें वत्सल स्थायी भाव का नाम दिया है और रसों की संख्या 11 मानी है। तो आइए देखें कि रस किस प्रकार से पुष्ट होते हैं, किस प्रकार से रसों की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले तो काव्य को पढ़ने से, सुनने से, देखने से जो आनंद मिलता है वह रस है और इसके आवश्यक अंग है। सबसे पहला रस का अंग है भाव। भाव यानी हमारे हृदय में स्थित वो इमोशन जो सदैव रहते हैं। जो भाव या मनोभाव हमारे हृदय में सदैव रहते हैं, उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। इन स्थायी भावों की सहायता से ही रसों का प्रभाव प्रकट होता है। ये स्थायी भाव हमारे हृदय में सदैव रहते हैं, जैसे रति यानी प्रेम, इससे श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। उत्साह से वीर रस की उत्पत्ति होती है। वैराग्य, शांत रस की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार शोक से करुण, भय से भयानक, घृणा से विभत्स, विस्मय से अद्भुत, हास से हास्य, क्रोध से रौद्र, वत्सलता नामक स्थायी भाव से वात्सल्य रस यानी बाल प्रेम और भक्ति रस अर्थात ईश्वर प्रेम, इनकी उत्पत्ति होती है और इनको हम स्थायी भाव से उत्पन्न रस जानते हैं। भावों का दूसरा भाग है संचारी भाव। संचारी भाव अर्थात संचरण करने वाला। ये चंचल होते हैं और ये स्थायी नहीं होते और ये अलग अलग स्थायी भावों और रसों को सहयोग भी करते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है, जैसे चिंता, हर्ष, विषाद, रुदन आदि। चिंता श्रृंगार रस में भी है, चिंता करुण रस में भी है, चिंता भयानक रस में भी है, जुगुप्सा के माध्यम से विभत्स रस में भी है। इस प्रकार से संचारी भाव कई रसों के साथ सहयोग करते हैं, इसे इन्हें संचारी भाव कहा जाता है। और स्थायी भाव सदैव एक ही रस को पुष्ट करता है। अब रस का दूसरा अंग है विभाव। विभाव का अर्थ है भावों का कारण। जब हम रस कहीं उत्पन्न होता देखते हैं तो उसके ऊपर कोई कारण होता है, कोई परिस्थितियां होती हैं जिनके कारण रस की उत्पत्ति होती है। तो विभाव के 3 भाग है, आश्रय, आलंबन और उद्दीपन। आश्रय वह प्रथम व्यक्ति होता है जिसके मन में कोई रस उत्पन्न हो। जिसके मन में कोई रस उत्पन्न हो उसे हम आश्रय कहते हैं। आलंबन, आलंबन हम उसे कहेंगे जिसके लिए, जिस वस्तु को, जिस प्रकरण को,
जिस विषय वस्तु को, व्यक्ति को देखकर किसी आश्रय के मन में रस की उत्पत्ति हो, उसे हम आलंबन कहेंगे। कोई व्यक्ति जिसके मन में रस उत्पन्न हुआ, कोई वस्तु है, प्रकरण है जिसको देखकर रस उत्पन्न हुआ, उसको उत्पन्न करने में कुछ वातावरण होता है जो सहयोग करता है, कोई परिस्थितियां होती हैं जो सहयोग करती हैं। उन परिस्थितियों और उन वातावरण को हम उद्दीपन कहेंगे। रस को उत्पन्न करने में सहयोग करने वाला वातावरण या परिस्थितियां उद्दीपन कहलाती हैं। इसी प्रकार रस का तीसरा अंग है अनुभाव। अनुभाव आश्रय जिसके अंदर रस उत्पन्न हुआ, रस उत्पन्न होने के बाद कुछ चेष्टाएं या अनुक्रिया करता है, उसके उस व्यवहार को हम अनुभाव कहते हैं। तो इस प्रकार हमने यह जाना रस किसे कहते हैं। तो रस काव्य को पढ़ने से, सुनने से, देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। रसों की संख्या पुरानी मान्यताओं के अनुसार 9 है, और अगर हम वत्सलता और भक्ति को भी रस माने तो वह संख्या 11 है। स्थायी भावों की संख्या भरत मुनि के अनुसार 9 थी, और वत्सल भाव को जोड़ दें तो आज स्थायी भावों की संख्या 10 है। रस को पुष्ट होने में भाव, विभाव, अनुभावों का संयोग होता है, तभी रस बनता है। तो भावों की संख्या भी 2 है। स्थायी भाव रति, उत्साह, भय, जुगुप्सा, हास, शोक, क्रोध, आश्चर्य आदि। और इसी प्रकार से संचारी भावों की संख्या 33 है। विभाव भावों का कारण है। आश्रय जिसके मन में रस की उत्पत्ति हो, आलंबन जिसके लिए रस की उत्पत्ति हो, उद्दीपन वो वातावरण या परिस्थितियां जिनके कारण रस की उत्पत्ति हो, और रस का तीसरा अंग अनुभाव, अर्थात आश्रय जो रस उत्पन्न होने के बाद चेष्टाएं करे, प्रतिक्रिया करे, उसे हम अनुभाव कहते हैं। आज की इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। अगला भाग रस के संबंध में परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के साथ में शेष भाग। धन्यवाद।